ये देखिए एकदम परफेक्ट फूले हुए आलू पराठे जो बिल्कुल भी फटा नहीं और आलू बहुत सारा इसमें भरा हुआ है। ऐसा का ऐसा आप भी घर पे बना सकते हैं। ये देखिए इसकी पूरी रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं बॉइल्ड आलू। ये मैंने नमक के पानी में अच्छे से बॉईल कर लिए कुकर में 4-5 सीटी लेकर। इसमें मैंने डाली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम सौंफ, कुटी हुई सौंफ भी ले सकते हैं, साबुत सौंफ भी ले सकते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये अनारदाना पाउडर बाजार में इजीली मिल जाता है अनारदाना। ये अमचूर पाउडर 1 चम्मच। ये हम बहुत सारा डालेंगे, आप 1 बड़ा चम्मच डाल लीजिए। मिंट पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब हम लेंगे इसमें जीरा का पाउडर, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच। कलौंजी सीड्स, नाइजेला सीड्स, अनियन सीड्स भी बोलते हैं 1 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच। ये क्रश करके हम अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, आप बिना क्रश करे भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। बहुत थोड़ी सी अजवाइन लिए 2-3 चुटकी। कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच। ये हमने काला नमक लिया है 1 छोटा चम्मच। इसमें हम 3 तरह के नमक लेंगे। ये प्लेन नमक जो आप इस्तेमाल करते हो 1 चम्मच, और ये सेंधा नमक हमने इसमें डाला है जो कि हम व्रत में खाते हैं। ये तीनों नमक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये लौंग का पाउडर, लौंग को दरज के हमने डाल दिया है कूट कर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये गुठलियाँ जो होती हैं वो हमें अच्छे से मैश करना है। आलू की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, आलू अच्छे से मैश करना है। अगर बड़ा गुठला रहेगा तो जब आप पराठा बेलोगे तो वो फट सकता है, तो इसलिए अच्छे से मैश करना है हमको आलूओं को पराठे के लिए। ये मैश हो गया। अब हम थोड़ा चेक करा हमने मसाले को, तो मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लगा, तो इसमें मैंने नमक और डाल लिया है थोड़ा सा। और इसमें खटाई भी थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर का पाउडर और ऐड करूँगी अब मैं इसके अंदर। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर। खटाई अच्छी चाहिए। और लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी मैंने हींग भी डाली है, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच। अब मैं अच्छे से वापस मैश कर लूँगी। मसाले को बना के आप मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई कम प्रेफर करता है मसाले तीखे और कोई ज़्यादा तीखे प्रेफर करता है। तो अच्छा चटपटा और तीखा और खटास अच्छे हो आलू के मसाले में तो पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप ज़रूर ऐड करके देखिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा अपने आलू के पराठे में। तो आपको कच्चा तेल डालना है, इसको फ्राई नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस ऊपर से कच्चा तेल। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे सबसे एंड में, मसाला बनने के बाद। नहीं तो शुरुआत में अगर आप हरी मिर्च डाल दो तो आपके हाथों में जलन हो सकती है, तो इसलिए हमने सबसे लास्ट में इसमें ऐड करी है हरी मिर्ची। और धनिया और अदरक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। आटा मैंने पहले से लगा के रख लिया है आलू के पराठे के लिए। तो ये देखिए ये मेरा आटा पहले से रेडी है। अच्छा, आपको मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है, ना जो बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, बीच का आटा लगाना है जो मीडियम सॉफ्ट हो। चलिए अब हम एक छोटा सा नींबू के आकार का हमने एक लोया लिया है, बहुत छोटा सा लोया लिया है। इसे फ्लैट कर लेंगे हाथों से साइड से। ये देखिए हमने इसको हाथों से फ्लैट कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। ये हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। और ये थोड़ा सा अब हम इसमें पलौथन लगाकर हमने आटा लगा के इसमें अपनी लोई रख दी है। लोई भी हमने आटे के बराबर साइज़ की ली है और ये रख दी है इसके अंदर हमने। और इस पर थोड़ा सा आटा लगा के अब इसे वो कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ये देखिए मैं जिस तरह से बंद कर रही हूँ, आपको इसी तरह से इसे बंद करना है एकदम सावधानी से, कि ये फटे भी नहीं और ये अच्छे से सील हो जाए कि मसाला आपका बाहर भी ना निकले। तो देखिए ना ही मैंने लोई बड़ी ली है और ना ही मैंने आलू का मसाला कम लिया है। जितनी हमने लोई ली है उतना ही हमने आलू का मसाला, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लिया है। अब इसे हाथ से दबाना है, बेलन से नहीं बनाना है। अभी इसको केवल हाथ से प्रेस करना है। आपको मसाला बराबर फैलाना है आटे के अंदर। सब लोग जो डायरेक्ट आप बेलन जल्दी करते हो बेलने की, उसकी वजह से आपका मसाला बाहर आ जाता है। अगर आप हाथ से दबा के अच्छे से थोड़ा बड़ा करके और फिर बेलेंगे तो मसाला आपका कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये देखिए अब मैं चाहे जितना इसको बेलन से बड़ा कर लूँ, लेकिन मेरा मसाला क्योंकि अच्छे से स्प्रेड हो चुका है इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा। ये टिप आप प्लीज़ ध्यान रखिए। अब इसे तवे को हमने गरम कर लिया था, उस पर ये डाल दिया है।
हल्का सा नीचे से 2-3 मिनट सिकने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। ये हमने इसको पलट लिया है। नीचे से 2-3 मिनट हम इसे सिकने देंगे, बहुत ज़्यादा सिकने मत दीजिए, बस थोड़ा सा सिकने देंगे। और अभी हमने इस पर ऑयल लगा लिया है। ये देखिए, ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और ये तेज़ आंच पे सेक रहे हैं हम, ठीक है। अब दोनों तरफ हमें इसे ऑयल लगाना है और चम्मच से ऐसे दबाते रहना है, साइडों से, बीच में से नहीं दबाना है, साइडों से दबाना है। ये देखिए, अब आपका पराठा फूल ही जाएगा। ये देखिए, फूल गया पराठा, क्योंकि अगर मसाला अच्छे से अंदर फैला हुआ होगा, पराठा अगर अच्छे से बिला हुआ होगा और तो वो डेफिनेटली फूलेगा ही फूलेगा। ये देखिए, ये फूल चुका है हमारा पराठा और कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। आप ये पराठा ज़रूर बनाइए मेरी वाली टेक्निक से। आपको बेलन नहीं लगाना है, पहले हाथ से पराठे को दबाना है, उसके बाद ही बेलना है। जब वो रोटी थोड़ी बड़ी हो जाए आपको उसके बाद ही बेलन से बेलना है। यही ट्रिक है इस तरह का पराठा बनाने की। ये आप घर में ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। और थैंक यू सो मच पूरी रेसिपी देखने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो, और घर में अगर आप बनाएं और अच्छा बने तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू, बाय बाय।